Good evening, dear friends. This is Anil Vishwakarma. Welcomes you in my YouTube video related to class 12 biology board exam preparation strategy. Dear friends, I received so much affection from you that I cannot pay any amount of it. Dear friends, आपके द्वारा प्राप्त किए गए प्रेम और स्नेह से मैं इतना आभारी हूँ कि आपके लिए आज मैं क्लास 12 बायोलॉजी का बोर्ड एग्जाम प्रिपरेशन स्ट्रेटजी आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूँ। उम्मीद करता हूँ कि आज का वीडियो आपको काफ़ी पसंद आएगा, आप काफ़ी लाइक करेंगे, शेयर करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे। तो फ्रेंड्स, आइए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। आज की बोर्ड एग्जाम स्ट्रेटजी को स्टार्ट करते हैं। आइए देखते हैं फ्रेंड्स। देखिए फ्रेंड्स, बायोलॉजी का जो फार्मूला है, बायोलॉजी का जो ट्रिक है स्कोर करने का, वो सबसे बड़ा ट्रिक है हमारा DQ। क्या फ्रेंड्स? DQ। DQ मीन्स फ्रेंड्स डायग्राम, डिफरेंस और डिफिनीशन। मीन्स फ्रेंड्स, यदि आप डायग्राम को अपना सबसे बड़ा टूल्स अपना लेते हैं, इसको टूल्स के रूप में यूज करते हैं, इंस्ट्रूमेंट के रूप में यूज करते हैं, तो डेफिनेटली बायोलॉजी सब्जेक्ट आपके लिए एकदम आसान होगी। और साथ ही साथ बायोलॉजी सब्जेक्ट में कुछ पर्टिकुलर चैप्टर्स में डिफरेंस भी दिए गए हैं। यदि आप डिफरेंस को भी करते जाएं विद डायग्राम, डिफरेंस को भी करते जाएं और साथ ही साथ डिफिनीशन और तथा छोटे-छोटे शॉर्ट क्वेश्चन को भी प्रिपरेशन आप करते जाएं, तो बायोलॉजी सब्जेक्ट आपके लिए बहुत ही आसान सब्जेक्ट साबित होगा। देखिए फ्रेंड्स, क्लास 12 बायोलॉजी देखा जाए तो क्लास 10th के बेस्ट पर है। आइए देखते हैं कैसे। देखिए फ्रेंड्स, बायोलॉजी में टोटल क्लास 12 बायोलॉजी में टोटल 12 चैप्टर्स हैं। 12 चैप्टर्स को मैंने हाउ टू स्टडी, हाउ टू प्रिपेयर फॉर बोर्ड एग्जामिनेशन, मैंने इसको अलग अलग पार्ट्स में डिवाइड किया। आइए देखते हैं फ्रेंड्स। सबसे पहले हम देखते हैं यूनिट 5 को। यूनिट 5 फ्रेंड्स इकोलॉजी एंड एनवायरनमेंट से जुड़ा हुआ चैप्टर है, अर्थात ये हमारा एनवायरमेंटल स्टडी है जो हम क्लास 9, 10, 11 के पर्यावरण सब्जेक्ट में स्टडी किए हैं, वही चैप्टर यहाँ पे इंक्लूड कर दिया गया है। तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे 3 चैप्टर्स हैं इस यूनिट के अंतर्गत। पहला है इकोसिस्टम, दूसरा है बायोडायवर्सिटी एंड कंजर्वेशन और तीसरा है हमारा एनवायरमेंटल इशू। देखिए फ्रेंड्स, ये तीनों चैप्टर्स हमारे EVS के हैं, एनवायरमेंटल स्टडीज से हैं। आप देख सकते हैं इकोसिस्टम में, इकोसिस्टम क्या होता है, इसके क्या क्या कंपोनेंट्स होते हैं। आपने पॉन्ड के बारे में, लेक के बारे में, ग्रासलैंड इकोसिस्टम के बारे में स्टडी किया होगा। और साथ ही साथ एनर्जी फ्लो, 10% एनर्जी लॉ, इस सब को हमको यहाँ स्टडी करना है। पिरामिड सब नंबर, पिरामिड ऑफ बायोमास स्टडी करना है। कार्बन फास्फोरस साइकिल्स, आपने नाइट्रोजन हाइड्रोजन साइकिल का भी स्टडी किया होगा, लेकिन आपके सिलेबस में कार्बन और फास्फोरस साइकिल्स इंक्लूड है। पॉलिनेशन और सीड डिस्पर्सन, ये छोटी छोटी क्रियाएं जो EVS में स्टडी की जाती हैं, इन सब का आपको इकोसिस्टम चैप्टर 10 के अंतर्गत स्टडी करना है। उसके बाद चैप्टर 11 में आते हैं बायोडायवर्सिटी एंड इट्स कंजर्वेशन। फ्रेंड्स, आप जान रहे हैं कि इस पृथ्वी पर हर जीव एकदम से अलग है। बताया जाता है कि जुड़वा बच्चे भी पूरी तरह से सेम नहीं होते, उनके फिंगरप्रिंट डिफरेंट होते हैं। तो फ्रेंड्स, पृथ्वी पाए जाने वाली ये जीवों में जो विविधताएं हैं, जिसको बायोडायवर्सिटी बोलते हैं, इस बायोडायवर्सिटी को बचाए रखना, इसका कंजर्वेशन करना हमको इस क्षेत्र में पढ़ना है। यहाँ पर जैसे आप देख सकते हैं कि राष्ट्रीय उद्यान, नेशनल पार्क, सेंचुरीज, अभ्यारण्य और साथ ही साथ एंडेंजर्ड ऑर्गेनिजम्स, ऐसे जीव जंतु जो एंडेंजर्ड है, खतरे में पड़े हुए हैं, एक्सटिंक्ट हो चुकी हैं, अबाउट टू एक्सटिंक्ट है, खतरे में, जिनकी स्पीसीज जो है पृथ्वी में ऐसा लगता है कि समाप्त हो जाएगा, एंडेंजर्ड है, जिसका स्टडी हम रेड डेटा बुक में करते हैं। ये सब छोटी छोटी चीजें जो EVS की हैं, यहाँ पर बायोडायवर्सिटी एंड इट्स कंजर्वेशन चैप्टर में इंक्लूड है। हम नेक्स्ट चैप्टर चलते हैं फ्रेंड्स, चैप्टर 12 पर्यावरणीय मुद्दे। कुछ ऐसे मुद्दे जो हमारे बायोडायवर्सिटी के लिए, बायो ऑर्गेनिज्म के लिए, बायोस्फीयर के लिए खतरा बना हुआ है, एक चैलेंज बना हुआ है। जैसे पॉल्यूशन, डिफरेंट प्रकार के पॉल्यूशन आपको पढ़ने पड़ेंगे, ग्रीन हाउस इफेक्ट पढ़ना पड़ेगा, ओजोन लेयर में डिप्लेशन जो हो रहा है कार्बन फ्लोरो की वजह से सबका स्टडी हम यहाँ पे करते हैं।
ओके फ्रेंड्स, सीएफसी की वजह से जो ओजोन लेयर डिप्लेशन होता है इसको हमको यहाँ स्टडी करना है। डिफॉरेस्टेशन, एफॉरेस्टेशन जैसे चीजों को हमको यहाँ पे पढ़ना है फ्रेंड्स। उसके बाद हम चलते हैं फ्रेंड्स यूनिट थर्ड में। इससे पहले आप देखिए फ्रेंड्स, ये जो तीनों चैप्टर ईवीएस के हैं, ये तीनों चैप्टर हमारे 14 मार्क्स के होते हैं। ओके फ्रेंड्स, आप जानते हैं कि बायोलॉजी टोटल 70 मार्क्स का है, जिसमें पासिंग मार्क हमारा कितना होता है, 23 होता है। 23 में 14 मार्क्स हमारा ईवीएस का है। हम चाहे तो इसको बना कर भी लिख सकते हैं, एक बार इस चैप्टर को स्टडी कर लिया जाए तो आसानी से एक्सप्लेन किया जा सकता है। उसके बाद हम चलते हैं जो दूसरा इजी यूनिट है, जिसको हम बायोलॉजी एंड ह्यूमन वेलफेयर के नाम से जानते हैं। इस यूनिट के अंतर्गत फ्रेंड्स दो चैप्टर इंक्लूड किए गए हैं, चैप्टर 6 और चैप्टर 7। तो आप देख सकते हैं फ्रेंड्स, इसमें ह्यूमन हेल्थ एंड डिसीज, मतलब मानव शरीर के अंतर्गत जो अनेकों प्रकार की बीमारियां होती हैं वो किसकी वजह से होती हैं, उसके क्या कारण है, उसके क्या सिम्टम्स होंगे, उसे निराकरण कैसे किया जाए। जैसे एड्स क्या है, एड्स किससे होता है, एड्स के क्या क्या लक्षण हो सकते हैं, एड्स को कैसे रोका जाए। ओके फ्रेंड्स, इस तरह से यहाँ पर अनेकों प्रकार के डिसीज का स्टडी करना है और उसका ह्यूमन हेल्थ पर क्या बैड इफेक्ट पड़ता है उसका स्टडी करना है, और उस डिसीज से कैसे निजात पाया जाए, हमको इस चैप्टर में इसी बारे में पढ़ना। बहुत ही आसान चैप्टर है फ्रेंड्स। उसके बाद हम चैप्टर 7 में पढ़ते हैं माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर, मतलब ऐसे सूक्ष्म जीव जिनका मानव के लिए क्या है, वेलफेयरशिप है, मतलब मानव के लिए किस तरह से उपयोगी होते हैं, यूजफुल होते हैं। छोटे छोटे माइक्रोब्स जैसे प्रोटिस्टा, बैक्टीरिया, वायरस, ये हमारे लिए किस तरह से फायदेमंद होते हैं, फंगस, इन सब का स्टडी में इनके अंतर्गत करते हैं। जैसे फ्रेंड्स दिया फूड प्रोसेसिंग में इनका क्या उपयोग होता है, ये हमारे लिए किस तरह फायदेमंद होते हैं, इंडस्ट्री में क्या इसका यूटिलाइजेशन है, बायो फर्टिलाइजर्स बनाने में, एंटीबायोटिक्स में, सीवेज ट्रीटमेंट में। मतलब फ्रेंड्स कहने मतलब है, जैसे आपने क्लास 10 में पढ़ा होगा केमिस्ट्री में कि गन्ने के रस से विनेगर बनाया जाता है, गन्ने के रस से विनेगर बनाया जाता है। तो फ्रेंड्स यहाँ पर हम इंडस्ट्री में भी इस माइक्रोब्स का उपयोग करते हैं। माइक्रोब्स की वजह से क्या होता है, हमको ह्यूमन वेलफेयर प्रोडक्ट प्राप्त होते हैं, जिसको हम इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन बोलते हैं। और साथ ही साथ बायो फर्टिलाइजर्स के बारे में आप जान ही रहे हैं, नाश्ता, केना बिना, राइजोबियम जैसे माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो कि ह्यूमन के लिए हमेशा वेलफेयर होते हैं, फायदेमंद होते हैं, यूजफुल होते हैं, इन सब का स्टडी चैप्टर 7 में करते हैं। तो इस तरह से फ्रेंड्स आपने देखा कि यदि हम दो यूनिट को फोकस करें तो दोनों यूनिट कहीं न कहीं बायोलॉजी के ईवीएस पोर्शन से जुड़े हुए हैं, अर्थात दोनों मिल करके हमारा 24 मार्क्स के रिजल्ट बनाते हैं। 23 हमारा पासिंग मार्क है। सिर्फ हम इन दो यूनिट की तैयारी कर लें तो हम डेफिनेटली पास हो जाएंगे, इसमें कोई धोखा नहीं है। लेकिन सिर्फ पास होना ही हमारा टारगेट नहीं है, अच्छे मार्क्स अचीव हो, उसकी वजह से चलिए हम फ्रेंड्स चलते हैं नए चैप्टर में, नई यूनिट में चलते हैं। तो फ्रेंड्स यहाँ मैंने चैप्टर 1 और चैप्टर 2 को इंक्लूड किया है। चैप्टर 1 चैप्टर 2 में फ्रेंड्स यहाँ पर प्लांट्स में रिप्रोडक्शन किस तरह से होता है, ह्यूमन में रिप्रोडक्शन किस तरह से होता है। ह्यूमन में जैसे आप जनरली क्या बोल सकते हैं, मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, उसके कितने पार्ट्स होते हैं, oogenesis, स्पर्मेटोजेनेसिस, ये सब छोटी छोटी प्रोसेस यहाँ पर स्टडी करेंगे फ्रेंड। स्पर्म क्या होता है, उसका स्ट्रक्चर क्या होता है, डी स्ट्रक्चर क्या होता है, ओवम क्या होता है, उसमें फर्टिलाइजेशन का प्रोसेस किस तरह से होती है, एम्ब्रियो फॉर्मेशन किस तरह से होता है, मैच्योरेशन किस तरह से होता है, विभिन्न प्रकार के प्रोसेस हम यहाँ पे स्टडी करते हैं। और आज की जनरेशन का फेवरेट चैप्टर ये माना जाता है। तो फ्रेंड्स इन दोनों चैप्टर को यदि हम इंक्लूड करें तो ये 5 मार्क्स के होते हैं, अर्थात ये 10 मार्क्स हमारा और बढ़ा देते हैं। और इसी सिलसिले में आगे चलते हैं, थोड़ा सा बायोलॉजी को थोड़ा सा एडवांस करते हैं और चलते हैं जेनेटिक्स की तरफ। जेनेटिक्स एंड इवोल्यूशन, जेनेटिक्स और मानव विकास, जो कि हमारा 18 मार्क्स का है। अकेले ये यूनिट हमारा 18 मार्क्स का है। इसमें आप फ्रेंड्स देख सकते हैं स्पेशली 2 चैप्टर इंक्लूड किए गए हैं, मतलब यदि एक रेशियो देखा जाए तो एक ही चैप्टर लगभग 9 मार्क्स का है। आइए देखते हैं फ्रेंड्स चैप्टर 4, जिसे हम प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन कहते हैं। यहाँ फ्रेंड स्पेशली जेनेटिक्स के बेसिक डेटा, जेनेटिक्स के फादर आप जानते हैं ग्रेगर जॉन मेंडल जी को बोला जाता है।
तो या मेंडेलियन इनहेरिटेंस पढ़ना है, उनके डिफरेंट कॉन्सेप्ट पढ़ना है, लॉ ऑफ मेंडलिज्म पढ़ना है, और कुछ एक्सेप्शन जैसे इनकम्प्लीट डोमिनेंस आपको पढ़ना है, को डोमिनेंस पढ़ना है, ओके फ्रेंड, लेथार्जेटिक जीन्स पढ़ना है, और मेंडेलियन डिसऑर्डर, कुछ ऐसी बीमारियों के बारे में पढ़ना है जो कि क्या होती है, क्रोमोसोम की संख्या की वजह से, उसकी संख्या में कम अधिक होने की वजह से होती है, जैसे यहाँ पर टर्नर सिंड्रोम, डाउन सिंड्रोम, क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम जैसी बीमारियों का हम यहाँ स्टडी करते हैं फ्रेंड्स। उसके बाद सेक्स लिंक्ड इनहेरिटेंस के अंतर्गत हम स्पेशली कलर ब्लाइंडनेस और हीमोफीलिया का स्टडी करते हैं। हीमोफीलिया जानते हैं फ्रेंड्स कि ब्लड क्लॉटिंग जल्दी होता नहीं है, यदि होता भी है तो लगभग 1 घंटा 1.5 घंटा लग जाता है, जिसकी वजह से बॉडी से मैक्सिमम ब्लड सीक्रेट हो जाता है और इंसान की डेथ भी हो जाती है, और ये एक इनहेरिटेंट डिसीज है। उसके बाद हम कलर ब्लाइंडनेस के बारे में जानते हैं फ्रेंड्स कि कलर ब्लाइंडनेस में इंसान जो है ग्रीन और रेड कलर में डिफरेंशिएट नहीं कर पाता है। तो यहाँ पर आपको 4 केस में स्टडी करना पड़ता है, केस 1, केस 2, केस 3, केस 4, कलर ब्लाइंडनेस और हीमोफीलिया दोनों का एक साथ, दोनों में हमको स्टडी करना पड़ता है। यदि किसी एक में हम चारों केसेस को स्टडी कर लेते हैं तो दूसरे में भी यह डिटो रहता है, आसान रहता है, इजी रहता है। उसके बाद फ्रेंड्स जो हम क्लास 10 में पढ़ते आ रहे हैं, स्पेशली डीएनए आरएनए जिनको हम न्यूक्लिक एसिड बोलते हैं, यहाँ पर आपको डीएनए आरएनए के बारे में, डीएनए रेप्लिकेशन, डीएनए डुप्लीकेशन, ट्रांसक्रिप्शन, ओके ट्रांसलेशन, ये सब चीजों को हमको पढ़ना है, और साथ ही साथ डीएनए फिंगरप्रिंटिंग, जेनेटिक कोड क्या होते हैं, ये सारे जेनेटिक कोड, इसको ट्रिपलेट कोड भी बोला जाता है, इन सब चीजों का स्टडी हम मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस के अंतर्गत करते हैं फ्रेंड्स। इन दोनों चैप्टर को मिला दिया जाए तो अकेले मिला देने पर ये 80 मार्क्स हो जाते हैं। अर्थात फ्रेंड्स टोटल 12 चैप्टर में से अभी मैंने सिर्फ 9 चैप्टर यहाँ पर दर्शाया है, उन 9 चैप्टरों को यदि मैं सम करूं तो अपने को मिलेगा कि 52 मार्क्स आसानी से अचीव हो जा रहा है आउट ऑफ 70। ओके फ्रेंड्स, तो मैंने आपको बताया फ्रेंड्स कि बायोलॉजी में स्कोर करने का सबसे बड़ा फार्मूला है DQ, डायग्राम डिफरेंस एंड डेफिनेशन। फ्रेंड्स जरा आप सोचिए कि यदि 5 मार्क्स के 3 क्वेश्चन है, एग्जाम में 5 मार्क्स के 3 क्वेश्चन आते हैं, तो यदि मान लीजिए आपको 5 मार्क्स का 2 क्वेश्चन आपको नहीं बन रहा है, लेकिन आपने उस चैप्टर का डायग्राम का प्रैक्टिस किया, जैसे मान लीजिए हार्ट के बारे में पूछा जाता है कि डबल सर्कुलेशन क्या होता है, हार्ट का स्ट्रक्चर बना करके एक्सप्लेन करिए, तो यदि आपने हार्ट का स्ट्रक्चर बना दिया और उसको लेबलिंग कर दिया तो आप डायग्राम देख के कुछ ना कुछ लिख लेंगे, तो डेफिनेटली एग्जामिनर जो होता है, जो चेकर जो होता है, 5 में कम से कम 2 मार्क्स आपको दे देगा। तो फ्रेंड्स डायग्राम आपके लिए बहुत बड़ा शस्त्र है, और साथ ही साथ 3 मार्क्स का एक क्वेश्चन जो है सिर्फ डायग्राम बनाने के लिए आता है, या डायग्राम दे दिया जाता है, उसका लेबलिंग छोड़ दिया जाता है, बोल देगा कि ए की जगह क्या नाम होगा, बी की जगह नाम क्या होगा, सी की जगह नाम क्या होता है, सिर्फ आपको लेबलिंग करना होगा। ओके फ्रेंड्स, उसके बाद फ्रेंड्स 3 चैप्टर और जो बच रहे हैं, चैप्टर 3, चैप्टर 8, चैप्टर 9, यदि इन चैप्टरों को भी हम डायग्राम के साथ, डिफरेंस के साथ, डेफिनेशन के साथ, वेरी शॉर्ट क्वेश्चन के साथ स्टडी करें तो डेफिनेटली जो हमारा मार्क्स है वह क्या होगा, डे बाय डे ग्रो करते जाएगा। और फ्रेंड्स यदि मान लीजिए चैप्टर को आप नहीं भी कर पाते हैं तो जरा सोचिए, यदि 52 मार्क्स आप आसानी से चेक कर लेते हैं और प्रैक्टिकल आपका 30 मार्क्स का है, यदि उसमें आपको 28 मार्क्स मिला तो 80% आपका बायोलॉजी का स्कोर ऐसे ही हो गया। और ये जो आपके 3 चैप्टर्स बचे, यदि आप इसको डायग्राम बना करके शॉर्ट क्वेश्चन तैयार करके थोड़ा थोड़ा भी करते जाएंगे तो डे बाय डे आपका परसेंटेज 80 से बढ़ते 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 डेफिनेटली 100 तक चला जाएगा। तो फ्रेंड्स आई होप आज का वीडियो आपको पसंद आया होगा, इस वजह से आप इसे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। आई शैल बी हाईली ऑब्लाइज्ड टू यू इन द फ्यूचर। थैंक्स फॉर वॉचिंग।